हम भारत के लोग कोरोना को मात देने के लिए तैयार हैं। दुनिया के कई देशों में टीकाकरण शुरू हो चुका है और अपने मुल्क में भी इसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन जब भारत में वैक्सीनेशन शुरू होगा तो दुनिया दंग रह जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को टीका लगाना मामूली बात नहीं है। पहले चरण में 30 करोड़ आबादी को टीका लगाने का टारगेट तय किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करना तो दूर, कई देश तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को टीका देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम भारत के लोग साधन और संकल्प के बल पर टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टेंशन एक ऐसे खतरे को लेकर है जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। ये खतरा है साइबर फ्रॉड का। कोरोना वैक्सीन बनने के बाद जैसे ही देश वैक्सीनेशन के लिए तैयार हुआ, साइबर ठगों ने भी अपना सिस्टम एक्टिव कर लिया। ऐसे ठगों से उन लोगों का सावधान रहना बहुत जरूरी है जो खुद और अपने घर वालों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने के लिए कोरोना का टीका हासिल करना चाहते हैं। देखिए, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो चाहे अनसर्टेनिटी हो, चाहे कन्फ्यूजन हो, या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो, उस तरह के सिनेरियोज का फ़ायदा उठाते हैं। तो आज की डेट में हम वैक्सीन आने वाली है और लोगों को भी धीरे धीरे लगेंगी। जो वनरेबल सेक्शंस हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको पहले लगेगी और सरकार ने एक तरीका बनाया है जिसके तहत लोगों को लगाई जाएगी। तो डेफिनेटली कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं कि उनको पहले लग जाए और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्रिमिनल्स भी मिसयूज़ करेंगे। हम भारत के लोग ये बात जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास टीका जल्दी दिलाने का दावा करते हुए ईमेल और मैसेजेस भी आने लगे हैं। मेल और मैसेज भेजने वाले ठग जल्दी टीका दिलाने के नाम पर 10 से 30 हजार रुपए की डिमांड भी कर रहे हैं। अगर आपने पैसे भेज दिए तो जेब तो कटेगी ही, और कहीं उनके भेजे लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपके डेटा पर भी डाका पड़ सकता है। दरअसल हैकर्स की तरफ से भेजे गए मेल या मैसेज में लिंक भी भेजे जाते हैं। इधर आपने लिंक क्लिक किया और उधर आपका डेटा गया। देखिए, मैसेज है या व्हाट्सएप है या नॉर्मल एसएमएस है या मेल है, अल्टीमेटली तो उसमें कोई ना कोई लिंक या कोई नंबर होगा जिस पे आप संपर्क करते हैं। और कोई भी अनसॉलिसिटेड, जिसको हम कहें कि ऐसा कोई मेल या मैसेज जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या किसी जानकार का नहीं है, अनजान नंबर से आया है, अनजान ईमेल आईडी से आया है, वैसा कोई भी मैसेज है वो सस्पिशियस होता है। उसको आपको बहुत ही कॉशन के साथ देखना है, इसलिए कि कोई ना कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इसके माध्यम से की जा सकती है। तो अगर इसमें कोई लिंक दिया हुआ है, और नॉर्मली ये जो लिंक दिए होते हैं ये डिटेल में नहीं लिखा होता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट यूआरएल। तो शॉर्ट यूआरएल होते हैं, हमको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है कि ये जेन्युइन है या फेक है। तो आपका सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेल और मैसेज भेजने के अलावा ठगों का गैंग वैक्सीन जल्दी दिलाने का झांसा देकर फेक कॉल भी कर रहा है और कॉलर को रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहा है। ये कॉलर आधार कार्ड और पैन की डिटेल्स मांग सकते हैं और जो इनके जाल में फंसा उससे मोबाइल फोन पर आने वाला ओटीपी पूछते हैं। जैसे ही ये जानकारियां ठग के हाथ लगी, आपका खाता खाली। साइबर क्राइम चारों ओर फैल चुका है। साइबर क्राइम का गोल्डन एज यानी कि स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। तो आपको अलग अलग तरीकों से टारगेट किया जा रहा है, इसलिए जो कुछ भी आप देखें सुनें उस पर तुरंत विश्वास ना करें। अगर कोई कॉल आपको आता है कि जी ओटीपी दे दीजिए, आपकी हमने फोन पे रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप कृपया उस कॉल को एंटरटेन ना करें। कोई लिंक आता है आपके ईमेल पर कि आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया है, इसे क्लिक करिए, या कोई अटैचमेंट आती है किसी अनजान व्यक्ति से, तो उसे खोले ना। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग तरीके हैं जिसमें आपको फिशिंग के टारगेट बनाया जाता है। मतलब साफ है, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कॉल या मैसेज आए तो सावधान हो जाएं, पूरी जांच पड़ताल कर लें और कहीं भी किसी के कहने पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई पैसा न दें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लोगों को एक तय प्रक्रिया के तहत दी जा रही है। इसका पहले तो कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर कोई बना भी तो उसका तरीका भी सरकार ही तय करेगी।
इसलिए किसी झांसे वाले कॉल या मैसेज से बचना है। तो कहीं इस तरह के अटेम्प्ट्स हुए हैं तो क्रिमिनल्स इसका फ़ायदा उठाएंगे। इनके जो क्लेम्स हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है जितनी मुझे जानकारी है। जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो सरकार के माध्यम से ही लोगों को लगाई जाएगी और सरकार इसका जो तरीका है वो बताएगी और उसमें बहुत क्लैरिटी होगी। आपको गलत तरीके से कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि आप इस तरफ जाएं, क्योंकि इसका एक प्रोटोकॉल है और आप अगर क्लैंडस्टाइन तरीके से कोशिश करते हैं तो पहली बात कि आपके साथ धोखा ही होगा, और अगर गलती से किसी ने आपको कुछ लगा भी दिया तो वो कैसा असर करेगी, क्या करेगी, उसका क्या नतीजा निकलेगा। एक फिजिकल हार्म, फाइनेंशियल लॉस तो आपका होगा ही, फिजिकल हार्म की भी बहुत संभावना है। तो आप इससे सावधान रहें और इस तरह की किसी भी छलावे में न पड़ें। वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों को शिकार बनाने के लिए साइबर ठगों ने अपना जाल बुन लिया है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वैक्सीन की बुकिंग के लिए मोबाइल पर या किसी भी तरह के भेजे गए मैसेज पर या किसी भी लिंक पर ध्यान न दें और ऐसे फ्रॉड करने वाले फोन कॉल से खुद भी अलर्ट रहें और दूसरों को भी बच कर रहने को कहें।